सो पहला गेम गाइस कैसा लगा तुम लोगों को? जहाँ तक गेम का सवाल है, आई थिंक यूनाइटेड वाज मच बेटर देन लास्ट सीजन, क्योंकि हमारे पास लास्ट सीजन ही है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी पहले डिफेंस की बात करते हैं। सो डिफेंस, डेलिट का तो सभी बोल रहे हैं ही वाज सॉलिड एट द बैक, but what stand out for me was Lenny Yoro. He's just 19, but वो हर जगह था. He didn't let anybody on the left to come out, do anything. Plus Luke Shaw ने साका को रोका हुआ था. He was in his pocket. साका didn't sniff at the goal. उसके बाद अगर हम मिड पे हैं तो कैसेमेरो के legs जा चुके हैं, but his passing range is still there and we could see that. And then if we come on the attack, so standout player was Kuna, the only player I've seen after a long time who could take 4 to 5 players on. He was the bright spark, to be honest. So वो उसके बाद राइट में बहुत स्पेस था. आई थिंक जो प्लान था एमरिम का यही था कि हमारे दोनों आइदर विंगर और एक विंग बैक जो खाली होगा. अगर हम देखा जाए तो लेफ्ट में ड्रोगू एज अ विंग बैक बहुत इफेक्टिव था, बहुत. उसके बाद बहुत स्पेस था. माउंट इज़ नॉट अ स्ट्राइकर. उसको वहाँ खिलाया गया क्योंकि उसका गेम रीड करना, उसका ये पता होना कि प्लेयर्स कहाँ पर हैं. आई डोंट नो कि किसी ने ध्यान दिया नहीं दिया, बट एक पास था जब वो मिडल में था और उसने टर्न लेके जब पास किया सीधा ड्रोगू के पास गया. सो आई थिंक इसलिए माउंट को खिलाया गया था. और सेस्को को अभी नहीं खिला सकते थे. उसका रीज़न ये है कि सेस्को को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी. उसने कोई प्री गेम नहीं खेला है, तो उसको कैसे डाल सकते थे? अगर उसको खिला भी देते तो वो मोस्टली इनफेक्टिव रहता और फिर लोग बोलते उसका डेब्यू ख़राब है, ये सब कुछ. तो आई थिंक वो एक सही डिसीजन था. बट जहाँ मुझे लगता है एमरिम थोड़ा सा गलत हुआ कि उसने अमाद को नहीं खिलाया, उसने डेलो को खिलाया. बट आई थिंक वो जहाँ तक वो सोचा था कि वो थोड़ा डिफेंसिव खेलने की कोशिश कर रहा था शुरू में, तो इसलिए उसने डेलो को खिलाया. डेलो ने 2-3 रन्स बनाए, ओवरलैप करा. बट जब अमाद आया, अमाद वाज टेकिंग प्लेयर्स ऑन, जो काफ़ी इफेक्टिव था. और अगर उसको ऐसा अमाद को लाना ही था तो मे भी 60 मिनट्स पे ला सकता था. थोड़ा शायद लेट कर दिया अमाद को लाने के लिए. बट ऑल इन ऑल गेम काफ़ी बेटर था. हम फ्रंट फुट पे थे. लोग बोल सकते हैं कि आर्सेनल ने गोल मार दिया था, उसके बाद वो बैठे हुए थे, पाक दबस खेल रहे थे. दैट इज़ ऑल ओके. बट अगर देखा जाए तो फ्रॉम द स्टार्ट यूनाइटेड फ्रंट फुट पे खेल रहा था. रही बात कीपर की, बाइंडर या फिर ओनाना, हम रिलाई नहीं कर सकते. किसी भी हालत में रिलाई नहीं कर सकते. हमको एक कीपर चाहिए ही होगा, क्योंकि इन दोनों में एक मिस्टेक तो रहती ही रहती है. स्पेशली सेट पीस में हम इतने बुरे हैं. लास्ट सीजन भी थे और उसमें अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है. बट आई थिंक अभी के लिए एमोरिम इन दोनों पे ही टिका रहेगा. हिज प्रायोरिटी इज मिडफील्ड. आई थिंक ही नीड्स अ मिडफील्डर, क्योंकि कैसेमेरो इतना नहीं भाग सकता और उगाटे पे तो हम रिलाई करेंगे. आई थिंक सबसे ख़राब डिसीजन था उसका कि उगाटे को लेके आया. जब हमारे पास मेनो है तो उगाटे को लाना सबसे ख़राब डिसीजन था और वहाँ हमारा गेम ख़राब हो गया था. बट स्टिल देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस गेम. तो लोग बोल रहे हैं देयर इज नेगेटिविटी अराउंड दिस एंड दैट, बट आई थिंक थोड़ा टाइम वो देना चाहिए. अगले 3 गेम हमारे बेटर है, लाइक थोड़े लेस कंपेरेटिव. आर्सेनल नहीं है तो फुलहैम, ग्लिम्सबी टाउन और बर्नली. सो आई थिंक तीनों विनेबल है. और आई थिंक सेस्को भी इंटीग्रेट हो जाएगा टीम में तब तक. तो आई थिंक यूनाइटेड थोड़ा और क्लिनिकल हो जाएगी तो बेटर हो सकता है. रेस्ट आई थिंक विल एनालाइज दिस गेम मोर. और आई होप तुम लोग कमेंट्स करो, बताओ कि तुम लोगों को क्या लगा.